अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम जो डिस्क्राइब बयान किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन क्या हो रही है, एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स, और वो माहौल जिसके अंदर वो काम कर रहा है। द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, राब्ता करते हैं टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, सिस्टम के मकासद को हासिल करने के लिए। इन एन एनवायरनमेंट, किसी भी माहौल के अंदर, सिस्टम कैन बी कम्प्लेक्स लाइक अ थर्मोस्टेट और और कम्प्लेक्स लाइक द ह्यूमन बॉडी और अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिस्टम का क्या होता है कि एवरी सिस्टम हैज अ पर्पस और गोल। हर सिस्टम का कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई उसका मकसद होता है और कोई ना कोई गोल होता है। ये दोनों चीज़ें मतलब एक ही है। इट नीड्स टू फुलफिल, उसको पूरा करना होता है। सिस्टम कैन बी सिंपल, सादा हो सकता है, ठीक है, लाइक थर्मोस्टेट, जैसे रूम टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है आपका। एसी भी एक सिस्टम है जो क्या करता है, रूम टेम्परेचर आपको उसको 26 पे लगा दो, 28 पे लगा दो, उसके बाद बंद हो जाता है। कम्प्लेक्स भी हो सकता है सिस्टम, ह्यूमन बॉडी की तरह, या कंप्यूटर नेटवर्क भी एक सिस्टम कम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हमारे आएगा तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आमदरफ्त का सिस्टम, एम टू ट्रांसफर पीपल, उसका मकसद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है, वो एक अलग सिस्टम है। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो तीन आ जाते हैं जी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ऐसे सिस्टम है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ह्यूमन ब्रेन है, कंप्यूटर भी इंसानी दिमाग की तरह जो है वो काम कर रहा होता है। दूसरा हमारा जो वो सपोर्टिंग अदर सिस्टम, दूसरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे आपका मोबाइल है, जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, यानी इसके अंदर बहुत सारी एप्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं और उनको ये सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये दो कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बगैर काम नहीं करते। हार्डवेयर के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर है तो वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो वो किसी हार्डवेयर पे चलेगा। तो या ऐसे सिस्टम होते हैं जिनका स्पेसिफिक गोल अचीविंग सिस्टम, जैसे आपका थर्मोस्टेट वगैरह है, ठीक है, रूम टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स या मकासद हमारे तीन तरह के हैं, ठीक है जी। हमने देखें तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ब्रेन है, सपोर्टिंग अदर सिस्टम सेल फोन है, मोबाइल है आपका, ठीक है, स्पेसिफिक गोल थर्मोस्टेट, हमने इस पर बात की है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम जो वो बयान किया जाता है, डिस्क्राइब बयान किया जाता है बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके मकासद क्या होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन क्या है और माहौल क्या है जिसके अंदर वो काम कर रहा है। द कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव, सिस्टम के ऑब्जेक्टिव को मकासद को हासिल करने के लिए एक माहौल के अंदर। सिस्टम सिंपल हो सकता है, ये हमने बात कर ली है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारे तीन आ गए, इनको हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, collecting, storing, processing and distributing information, for example, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तकसीम कर रहा है, ठीक है। अ कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग यूजर डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करता है, कोई ना कोई आउटपुट दे रहा होता है हमें, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस टू परसीव द एनवायरनमेंट। टू परसीव होता है जी, परसीव ये गया जी, परसीव का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो इसको सादा हम समझ लेते हैं कि 4+5 9, 4+5 इनपुट है, उसको ब्रेन ने प्रोसेस किया और आउटपुट क्या है जी, इंफॉर्मेशन क्या थी 9। तो ये काम होता है। सपोर्टिंग अदर सिस्टम, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है
for other system to work. For example, cell phone. Cell phone provides a platform to run different applications. The sun provides energy to all species. Species क्या होते हैं? जो आपकी हो जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसके अंदर इंसान है, शेर है, फूल है, एक्सेट्रा. अचीविंग स्पेसिफिक गोल, कोई खास मकसद आपने हासिल करना है. कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसेस. फॉर एग्जांपल थर्मोस्टेट सिस्टम, ठीक है, इस पे हमने बात कर ली है. कार इंजन सिस्टम एम टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली. ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम ऑब्जेक्टिव थे जो हमने 3 डिस्कस किए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो व्हाट डज टिडबिट्स मीन? स्मॉल पीस ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम कहते हैं टिडबिट्स. तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या होती है. योर ब्रेन इज इनक्रेडिबल एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क. इनक्रेडिबल होता है नाकाबिल यकीन. न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स टू ईच अदर. हाँ जी, ये सिग्नल आपके कौन से हो सकते हैं? आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन है वो केमिकल सिग्नल भी सेंड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल भी सेंड कर रहे हैं. अलाउइंग यू टू थिंक, सोचने के लिए, मूव करने के लिए, और एक्सपीरियंस इमोशंस. दिस कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इज व्हाट मेक्स आवर ब्रेन सो पावरफुल. ये जो कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है इनकी आपस में, ये हमारे दिमाग को बड़ा पावरफुल बनाती है. द ब्रेन प्रोड्यूसेस अराउंड 20 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. 20 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, सफिशिएंट टू ऑपरेट अ लो वोल्टेज एलईडी लाइट बल्ब. ठीक है, एलईडी लाइट बल्ब जितनी हमारे अंदर जो करंट है प्रेजेंटेड है द ब्रेन रिमार्केबल एफिकेसी एज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम. तो रिमार्केबल होता है जी काबिल जिक्र, और एफिकेसी होती है अफादियत. द इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्रेन मूव्स एट अबाउट 268 miles per hour, which is faster than a Formula 1 car. जो रेस की कार्स होती हैं, ठीक है, आपने देखी होंगी, तो उनसे भी तेज होती है. योर ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम. ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम है ये हमारा. तो ये क्या करता है? हैज अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स. हमारे दिमाग के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो पाए जा रहे हैं. इफ ईच न्यूरॉन वाज अ पर्सन, अगर हम फर्ज करें कि न्यूरॉन एक शख्स है, इट इज लाइक द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 10 अर्थ ऑल इंटरेक्टिंग सिमिल्टेनियसली. तो ये 10 ज़मीनें हों, ठीक है, और उन पे ये सारे आपस में बैक वक्त इंटरेक्ट कर रहे हों, राबते के अंदर भी हों. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारा, ये इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 की पावर 16 यानी 10 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है. तो अगर हम क्वाड्रिलियन की बात करें तो एक क्वाड्रिलियन के अंदर ऑलमोस्ट 15 जीरो होती है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम इन एग्जिस्टेंस. जो मौजूदा सिस्टम है उनके अंदर सबसे पावरफुल, ठीक है, ये सिस्टम है. और एफिशिएंट क्या होता है? एफिशिएंट मुअस्सर. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक.